क्या आपने कभी ऐसी शादी देखी है जहां दूल्हा घोड़ी चढ़कर नहीं बल्कि बंदूक की नोक पर आता हो, जहां शहनाई की गूंज नहीं बल्कि मौत का डर होता हो, और जहां कबूल है नहीं बल्कि जिंदा रहना है तो चुपचाप बैठो की धमकी दी जाती है। अगर आपको लगता है कि यह किसी फिल्म की कहानी है या 80 के दशक का कोई पुराना किस्सा, तो आप गलत हैं। बिहार के कई गांवों में आज भी एक ऐसा डरावना रिवाज जिंदा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाम है पकड़ुआ बियाह, यानी शादी के लायक लड़के का अपहरण करो, उसे मारो पीटो, नशा कराओ और मंडप में बैठाकर जबरदस्ती सिंदूर भरवा दो। हाल ही में यानी बीती 10 फरवरी को समस्तीपुर में एक ऐसी खबर सामने आई है, इस पुराने जख्मों को हरा कर दिया है। एक 24 साल का नौजवान लड़का को धोखे से बुलाया गया, उसे इतनी शराब पिलाई गई कि वो बेहोश हो गया, और जब उसकी आंख खुली तो वो कुमारा नहीं, शादीशुदा बन चुका था। आज हम बिहार के इसी काले सच की पड़ताल करने जा रहे हैं। आखिर क्यों आज भी दूल्हे को किडनैप किया जाता है, और क्या यह सिर्फ दहेज के खिलाफ विद्रोह है या इसके पीछे कोई और खेल है। कहानी की जड़ें बहुत गहरी है। 80 के दशक में उत्तर बिहार, खास तौर पर बेगूसराय, लखीसराय, नवादा और समस्तीपुर इस कुप्रथा का केंद्र था। बेगूसराय के जीडी कॉलेज के प्रोफेसर मदन मोहन चक्रवर्ती बताते हैं कि इस इलाकों को लेनिन का गढ़ भी कहा जाता था, यानी विद्रोह की धरती, जहां भूमिहार समाज में दहेज की मांग इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने इसका तोड़ निकाल लिया। दहेज नहीं देगा तो दूल्हा उठा लेंगे। हालात ऐसे थे कि हर 7 से 8 गांव पर एक गिरोह चलता था। शादी के सीजन में इंटर की परीक्षा देने वाले छात्र या नौकरी पेशा लड़के घर से निकलते नहीं थे। माएँ अपने बेटे को हिदायत देती थी, बेटा संभल कर जाना, नहीं तो कोई उठाकर शादी न करवा दे। लेकिन क्या यह सिर्फ इतिहास है? नहीं, आंकड़े कहते हैं कि यह डर आज भी जिंदा है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2020 में जनवरी से नवंबर के बीच बिहार में जबरदस्ती शादी के 7,194 मामले दर्ज किए गए। सोचिए, 7,000 से ज्यादा जिंदगियां बंदूक के नोक पर बदल दी गई। 2019 में यह आंकड़ा 10,925 था। हालांकि पुलिस का कहना है कि 2021 से 2025 तक का सटीक डेटा अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जानकर हैरानी होगी कि बिहार में होने वाला कुल अपराध का 70% मामला सिर्फ प्रेम या जबरन शादी से जुड़ा हुआ है। अब जरा उस इंसान के दर्द को महसूस कीजिए जिसके साथ यह बीतता है। सहरसा के रहने वाले 27 साल के आलोक की कहानी सुनिए। 13 मई 2012 को उनके एक दोस्त ने पार्टी के बहाना देकर बुलाया। वहां पहुंचते ही 10 लोगों ने उन्हें घेर लिया, कनपट्टी पर बंदूक तानी और जबरन मंडप में बैठा दिया गया। आलोक बताते हैं कि वो 3 साल तक इस जबरन थोपे हुए रिश्ते से लड़ते रहे, लेकिन समाज का दबाव इतना था कि अंत में उन्हें उस कम पढ़ी लिखी लड़की को अपनाना पड़ा। आज वो 2 बच्चे के पिता हैं, लेकिन उसका दिल आज भी कहता है कि शादी किसी के लिए यादगार होता है। मेरे लिए वो डरावना सच है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। सवाल यह है कि आखिर 2026 में भी यह क्यों हो रहा है? पटना के एएन सिन्हा संस्थान के पूर्व निदेशक डीएम दिवाकर इसके पीछे के 4 वजह बताते हैं। पहली, दहेज का दानव जो आज भी मुंह बाएं खड़ा है। गरीब बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा दूल्हा चाहता है, लेकिन दहेज देने की हैसियत नहीं है। दूसरी, लड़कियों की अशिक्षा। तीसरी, सरकारी नौकरी वाले दूल्हा का अंधाधुंध चाहत। और चौथी, जातिवाद की वो जकड़ जो टूटने का नाम नहीं ले रही है। हैरानी की बात यह है कि यह सब तब हो रहा है जब बिहार सरकार दहेज बंदी और बाल विवाह के खिलाफ बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं। कानून सख्त है, रैलियां निकल रही है, शपथ ग्रहण ली जा रही है, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि आज भी शादी के सीजन में 2 से 3% शादियां पकड़ुआ विवाह ही होती है।
जिस समाज में दहेज लेना पाप है, वहां दूल्हा चुराना पुण्य कैसे हो सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बिहार के समाज को खुद से पूछना होगा, क्योंकि इसमें पिसती सिर्फ दो जिंदगियां हैं। एक वो दूल्हा जिसकी आजादी छीन ली गई, और एक वो दुल्हन जिसे जिंदगी भर ताने सुनने पड़ते हैं कि वो जबरदस्ती आई है। आप इस पकड़ुआ विवाह की परंपरा पर क्या सोचते हैं? क्या यह दहेज के खिलाफ सही जवाब है, या यह एक अपराध? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और बिहार की गुमनाम कहानियों को बेबाक अंदाज से देखने के लिए संदेश संगम को देखते रहिए।